सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह आयोजित किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। महालोक हो या फिर देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर भारत की विरासत को सम्मान देने, भारत के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से भारत के विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए और भारत के अंदर भारत के युवाओं की, भारत के अन्नदाता किसानों की, भारत के श्रमिकों की, भारत की आधी आबादी महिलाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप भारत का समग्र विकास हो सके, उसे किस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जब भारत दुनिया के अंदर तेजी के साथ उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ी है, उन स्थितियों में अपनी आस्था के साथ साथ विरासत के सम्मान को कैसे बढ़ाना है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अभिनंदनीय और अविस्मरणीय क्षण हर भारतवासी के सामने प्रस्तुत करता है और इसके लिए हर भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी का कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है। बहनों और भाइयों, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की अखंडता के शिल्पी। ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि भारत एक रहे। उन्होंने शरारतपूर्ण तरीके से भारत का विभाजन केवल भारत और पाकिस्तान के नाम पर ही नहीं किया था, बल्कि उनकी शरारत थी कि भारत को दर्जनों इतने टुकड़ों में बांट डालो कि भारत फिर एक न रह सके और फिर ब्रिटिशर की तरफ ये लोग आशा भरी निगाहों से देखें। लेकिन भारत माता के सपूत, जिनका जन्म इसी गुजरात की धरती पर करमसद में हुआ था, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता के कारण न केवल उस समय भारत को बल्कि 563 देशी रियासतों को भी भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके वर्तमान